वेलकम बच्चों। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से फिजिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज बच्चों फिजिक्स के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से फिजिक्स के अंदर अप्लाई होती है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इसके अंदर यूज होती हैं फिजिक्स के अंदर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका क्या यूज है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए एंगल एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले हम ये देखेंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स के अंदर बच्चों यूज होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं एंगल। बच्चों एंगल क्या है? एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए बच्चों मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई रे है बच्चों, ये कोई रे है और बच्चों ये रे क्या हो जब मूव करती हुई यहाँ पर पहुँच जाए इस तरह से। ये रे जब मूव करती हुई बच्चों यहाँ पर पहुँच जाए तो ये जो अमाउंट आप देखते हैं रोटेशन का, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। और देखिए बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। और बच्चों जब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, जब यही रे देखिए मान लीजिए ओ ए है यहाँ पर ये, और बच्चों ये रे पहुँचते हुए इस पॉइंट बी पर पहुँच गई, ये पॉइंट बी है मान लीजिए, और अब यहाँ पर सी पर, तो ये ओ ए सी बच्चों ये क्या है? राइट एंगल। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चों क्या हो गया? 2 राइट एंगल, ये हो गए 3 राइट एंगल बच्चों। ये कंप्लीट कितना बन गया? 4 राइट एंगल, मतलब 360 डिग्री बोला जाता है बच्चों। कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल। राइट एंगल आप समझते हैं, राइट एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो बच्चों 360 डिग्री कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या फिर आप बोलिए 4 राइट एंगल के बराबर है। देखिए बच्चों ये जो मैंने बताया आपको क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो एंगल है बच्चों ये क्या है? थीटा मान लीजिए है एंगल, ये क्या होगा? पॉजिटिव। अगर बच्चों मान लीजिए ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा होगा बच्चों नेगेटिव। तो ये नेगेटिव एंगल हो गया बच्चों, ये क्या है? नेगेटिव एंगल। ध्यान रखिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और बच्चों क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल आपका होता है। अब बच्चों देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ, ये तो हुआ बच्चों एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बच्चों डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं जिनके अंदर एंगल को मेजर किया जाता है। पहला सिस्टम देखते हैं बच्चों कौन सा है? सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है बच्चों? देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखिए बच्चों इसमें कैसे यूज करते हैं आप? बच्चों इसमें एक राइट एंगल जो होता है आपको पता है 1 राइट एंगल बराबर होता है बच्चों 90 डिग्री के। और देखिए 1 डिग्री बच्चों बराबर होता है कितने के? 60 मिनट के। ये बच्चों डैश का मतलब होता है मिनट। डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? डैश का मतलब होता है मिनट। और बच्चों 1 मिनट होता है बच्चों 60 सेकंड के। डबल डैश मतलब सेकंड। तो बच्चों आप समझ सकते हैं राइट एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बच्चों आप देखेंगे कि 1 डिग्री के अगर आप 60 इक्वल डिवीज़न कर देंगे तो आप बोलेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के। और बच्चों अगर आप 1 मिनट के भी 60 और डिवीज़न कर देंगे तो आप बोलेंगे 1 मिनट बराबर 60 डिवीज़न। आपको बोलना हो कि 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर है तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/60। उसी तरह आप यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि 1 सेकंड कितने मिनट के बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट। इस तरह बच्चों आप जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बच्चों एक सिस्टम तो ये होता है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इस तरह आप यूज करते हैं बच्चों। दूसरा सिस्टम होता है बच्चों सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम देखिए कैसे होता है। सेंटिसिमल सिस्टम देखिए, सेंटिसिमल सिस्टम
सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें कैसे मेजर करते हैं बच्चों आप, रेडियन के अंदर मेजर करना। सेंटिसिमल सिस्टम देखिए किस तरह से बनता है आपका, ये इस तरह से। इसमें क्या होता है बच्चों, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल बच्चों होता है 100 ग्रेड के बराबर। 100 ग्रेड मतलब एक राइट एंगल को आप 100 बराबर के पार्ट में बांट देते हैं, और जब बनता है हमारे पास क्या 100, जो वन राइट एंगल बच्चों क्या होता है 100 ग्रेड, और जिसको हम डिनोट करते हैं जी के द्वारा। और बच्चों 1 ग्रेड इक्वल होता है, 1 ग्रेड बराबर होता है बच्चों 100 मिनट के, और बच्चों 1 मिनट बराबर होता है बच्चों कितने के, 100 सेकेंड के। इस तरह बच्चों इसका कन्वर्जन इस तरह से आप करते हैं। ध्यान रखिए, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और बच्चों 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो बच्चों ये भी एक सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का। यहाँ पर राइट एंगल के अंदर 100 डिवीजन होते हैं। पिछले वाले में आपने देखा कि राइट एंगल के अंदर 90 डिवीजन थे बच्चों। तो इस तरह आप इसका मेजरमेंट करते हैं। लास्ट बच्चों जो लास्ट हम देखते हैं वो क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम। बच्चों देखिए सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम देखिए बच्चों किस तरह से, इस तरह से। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये कोई हमारे पास ये लेंथ है L और ये रेडियस R और ये एंगल क्या है थीटा। तो बच्चों यहाँ पर जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियन। थीटा किसके अंदर होता है बच्चों, रेडियन के अंदर। मान लीजिए हमारे पास ये लेंथ 1 है और R 1 है, तो बच्चों थीटा का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, 1 रेडियन। ध्यान रखिए 1 रेडियन रियल नंबर होता है बच्चों, रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है ये। तो थीटा हमारे पास क्या आता है बच्चों, इस तरह से L डिवाइड बाय R। इस तरह आप निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू होता है L डिवाइड बाय R। आप ऐसे निकालते हैं इसको। और देखिए बच्चों थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाय R। तो थीटा अगर मान लीजिए पूरा अगर रिवॉल्यूशन आपने ले लिया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया आपने, तो 2 पाई, सॉरी थीटा ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए बच्चों 360 डिग्री कंप्लीट के लिए, जो शुरुआत में आप देख रहे थे फर्स्ट में। और आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप बात करें कंप्लीट इस सरकमफ्रेंस की, कंप्लीट लेंथ की, तो बच्चों कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस आपने 1 लिया हुआ है तो कितनी हो जाएगी 2 पाई। आप देख सकते हैं 360 डिग्री बराबर कितने होता है बच्चों, 2 पाई के अंदर। और बच्चों 1 डिग्री बराबर होता है 2 पाई अपॉन में 360, मतलब पाई अपॉन में कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। और ये होता है बच्चों किस में ये वैल्यू, रेडियन के अंदर। बच्चों ध्यान रखिए इस बात को, ये होता है रेडियन के अंदर। और बच्चों अगर 1 रेडियन जानना हो आपको, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 रेडियन की बात करें अगर आप, तो क्या कर देंगे, जस्ट रेसिप्रोकल। देखिए कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई, ये होता है बच्चों डिग्री के अंदर। तो इस तरह बच्चों आप डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों जो वैल्यू रेडियन है वही बिल्कुल आपका रियल नंबर का वैल्यू होता है, ये ध्यान रखिए। रेडियन, जितना रेडियन आप बोल रहे हैं, आपने बोला 1 रेडियन, तो ये इक्विवेलेंट है 1 जो रियल नंबर में होता है बच्चों। रियल नंबर में जैसे 1 होता है आपका, 1 नंबर होता है उसी के बराबर बिल्कुल सेम उसी तरह होता है। ये बात आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे। कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ देखिए आपको। उससे पहले उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन के बराबर बच्चों, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इजीली इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। मोस्ट जो है फेमस जो है, जो हमारे पास जो रूल्स यूज करे जाते हैं, जो कन्वर्जन यूज की जाती है, वो यही है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। इसको हम मोस्ट यूज करते हैं बच्चों। देखिए अगर आप देखेंगे 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन में 180, तो बच्चों देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 या 22/7 इंटू 180। बच्चों अगर आप सोल्व करेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक 0.0057 समथिंग होता है। और अगर आप देखेंगे 1 रेडियन का अगर वैल्यू की बात करें, अगर आप 1 रेडियन, देखिए ध्यान से 1 रेडियन वहाँ से देख सकते हैं आप 180 अपॉन में 22/7। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों ये आता है हमारे पास 57 डिग्री। जब आप इसको सोल्व करेंगे 57 डिग्री हो जाएगा बच्चों ये, और सॉरी 57.3 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आता है बच्चों। तो इसको आप खुद से सोल्व करिए, 22/7 इंटू 180 आप सोल्व करेंगे 0.000157 समथिंग इसका आंसर आता है। आप इसको खुद से सोल्व करिएगा, इस वैल्यू को बस कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना है उसके अलावा। ये यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है 11 डिवाइड बाय 9 7 जो 63, तो ये आपको कैलकुलेट करना है ओनली। कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, किसमें, रियल नंबर के अंदर बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को कैसे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड किस तरह से। देखिए
तो बच्चों रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है ये। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए। अब 1 डिग्री आपसे पूछा गया बच्चों कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हैंस सॉरी कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस। बच्चों 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपने पढ़ा 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन में 180 रेडियन। ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे कहा गया 1 डिग्री बराबर है इतने के, 1 रुपये में इतनी पेंसिल आती है, तो भैया इतने में कितनी पेंसिल आएंगी? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई अपॉन में 180, ये 45 कैंसिल किया, कितना आया 4, पाई अपॉन में 4 रेडियन। तो बच्चों ये हो गया कन्वर्ट। इसी तरह से देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट पाई अपॉन 6 इंटू डिग्री, तो बच्चों ये रेडियन में वैल्यू है। देखिए पाई अपॉन में 6 रेडियन, यहाँ मैंने लिखा नहीं, देखिए रेडियन इंटू डिग्री। अब देखिए 1 रेडियन बराबर कितने के बच्चों? 1 रेडियन इज इक्वल टू बराबर है कितने के? 180 अपॉन में पाई डिग्री के। तो बच्चों ये इतने के बराबर है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू दैट, और तो पाई अपॉन 6 क्या हो जाएगा बच्चों? इसी तरह पाई अपॉन 6 रेडियन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में पाई अपॉन 6, सिंपल बिल्कुल, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इस तरह सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट बने, 90 डिग्री के मिलाकर 4 क्वाड्रेंट बन गए। चारों क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन सभी का बिहेवियर किस प्रकार का होता है वो आप देखते हैं। देखिए अब आगे 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। देखिए 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। देखिए ये हो गया कन्वेंशंस। तो बच्चों देखिए 4 क्वाड्रेंट, इस तरह से आप इसको एज्यूम करिए। देखिए तो बच्चों ये क्वाड्रेंट होते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिस तरह आपका सिंपली आप 10वीं क्लास के अंदर देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और बच्चों 4th क्वाड्रेंट। देखिए बच्चों आपने कोई यहाँ पर कोई ले लिया कोई पॉइंट और समथिंग एंगल यहाँ पर ये है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो x, y है, फिर यहाँ पर चलिए इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर मान लिया आपने, ये मान लीजिए P1 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है P2 पॉइंट, इसी तरह यहाँ पर क्या है P3 पॉइंट और यहाँ पर क्या है बच्चों P4 पॉइंट। देखिए बच्चों P1 पॉइंट x, y, तो यहाँ पर क्या है बच्चों -x, y, यहाँ पर क्या है बच्चों इसी तरह से -x, -y, और बच्चों यहाँ पर क्या है x, -y। तो बच्चों ये है हमारे पास। देखिए अब आपको क्या जानना है? साइन कॉस। तो सिंपल है, देखिए यहाँ आप जान सकते हैं। देखिए अब अगर आपको मान लीजिए साइन थीटा निकालना है, सपोज करिए साइन थीटा आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा हमारे पास? हाइपोटेनियस, ये r, और बच्चों r को आप कंसिडर कर लीजिए 1 यूनिट। ये जो हमारे पास सर्कल जिस तरह का बना हुआ है, मैं बना देता हूँ इसको, देखिए इस तरह। तो r बराबर क्या मान लिया बच्चों आपने? 1, यहाँ भी r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1, इस तरह आप ऐसे इसको कंसिडर कर लीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं कितना है हमारे पास, ये वैल्यू y, और ये कितना है हमारे पास? ये है बच्चों x। अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन में 1 क्या है? r इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया, तो साइन थीटा हो गया हमारे पास y। साइन थीटा इज इक्वल टू y बच्चों हो गया। तो अब आसानी से आप देख सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू बच्चों वो क्या होगा हमारा? साइन थीटा इज इक्वल टू y है, मतलब y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव, मतलब साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है साइन बच्चों? पॉजिटिव। इसी तरह अगर कॉस को देखना चाहेंगे बच्चों आप, तो कॉस को चेक कर लीजिए क्या आएगा? x अपॉन में 1, मतलब x, तो ये भी पॉजिटिव। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि साइन और कॉस दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं। अब अगर आपको बच्चों टेन निकालना है तो वो भी पॉजिटिव होगा, क्यों? साइन अपॉन कॉस। कॉट निकालना है तो कॉस अपॉन साइन, वो भी पॉजिटिव। सेक भी, कॉस सेक भी, मतलब सभी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। भैया पहला पॉइंट है बच्चों ये। दूसरे पर पहुंचते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर आ गए आप, देखिए अब यहाँ पर आपने चेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या होता है बच्चों? y, और ये क्या है? x।
और आप देखिए एक्स बच्चा क्या है, माइनस में एक्स, तो क्या लेंगे साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई अपॉन में रेडियस 1, तो कितना आया वाई आया हमारे पास, कॉस थीटा देखिए कितना आया माइनस एक्स अपॉन में 1, फाइनली माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखिए कितना आया, ये एक्स क्या है बच्चों यहाँ पर माइनस एक्स, तो माइनस मतलब आप देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। तो बच्चों देखिए अगर साइन पॉजिटिव तो क्या होगा, अगर साइन पॉजिटिव है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या देख रहे हैं आप, अगर साइन पॉजिटिव है साइन थीटा पॉजिटिव, तो बच्चों कॉस थीटा भी क्या है, सॉरी कॉसेक, साइन नहीं कॉसेक, क्योंकि कॉसेक क्या है इसका रेसिप्रोकल, तो बच्चों ये दोनों पॉजिटिव हो गए। इसके बाद देखिए आगे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा पॉजिटिव, और बच्चों अब अगर आप देखेंगे सेक थीटा तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, सॉरी सेक कॉस थीटा बच्चों नेगेटिव है, तो सेक क्या आ गया, सेक भी हमारे पास नेगेटिव आया इस तरह से। अब अगर आगे देखें साइन कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अगर टेन की बात करें तो टेन क्या होता है हमारे पास, साइन अपॉन में कॉस, इट मीन्स ये भी क्या आएगा नेगेटिव, और कॉट क्या होता है बच्चों जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन, मतलब ये भी नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा क्या होते हैं बच्चों पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इस बात को। अब पहुंचते हैं, आप चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर थर्ड पर। क्वाड्रेंट थर्ड पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है बच्चों एक्स, सॉरी ये वाई होता है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है एक्स। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये एक्स का वैल्यू और ये किसका है वाई का वैल्यू, तो कितना होगा देखिए हमारे पास एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। अगर आपने निकाला साइन थीटा को निकाला आपने देखिए तो क्या आएगा हमारे पास माइनस वाई डिवाइड बाय 1, मतलब माइनस वाई। कॉस को निकालूं तो कॉस भी क्या आएगा बच्चों, ये भी बिल्कुल सेम वही क्या आएगा यहाँ पर माइनस एक्स। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या देख रहे हैं बच्चों आप देखिए साइन कॉस नेगेटिव, तो साइन कॉस के जो रेसिप्रोकल है कॉसेक और सेक वो भी पॉजिटिव, सॉरी वो भी नेगेटिव, साइन कॉस नेगेटिव बच्चों, और सेक और कॉसेक ये भी नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव क्या हुआ, अगर आप देखिए टेन को निकालते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस, मतलब वाई अपॉन में एक्स, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बच्चों आप देखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हैं पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, और रेस्ट बाकी क्या है, बाकी बच्चों नेगेटिव। अब चलते हैं लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर देखिए आप 4 के अंदर देखते हैं तो साइन थीटा निकाला आपने, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये पॉइंट पी। अब यहाँ पर अगर आप जानने की कोशिश करेंगे देखिए यहाँ पर ये वाई, ये हो गया वाई, तो कितना माइनस वाई डिवाइड बाय 1, मतलब माइनस वाई, मतलब साइन हमारे पास नेगेटिव। और बच्चों कॉस को देखिए, कॉस तो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो एक्स अपॉन 1 ये पॉजिटिव, मतलब आप देख सकते हैं साइन नेगेटिव और कॉस क्या है हमारे पास पॉजिटिव। तो मतलब बच्चों क्या है साइन नेगेटिव तो मतलब कॉसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। बच्चों का टेन निकालना हो तो देखिए टेन को देखिए ध्यान से, टेन भी क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे आर पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या है नेगेटिव। तो बच्चों अब सिंपली जो रिजल्ट मेरे पास निकल के आया देखिए उसको मैं लिख देता हूँ एक बार। तो आप इसको इसी तरह से क्वाड्रेंट के अंदर आप कोई पॉइंट मान करके और उसका रोटेशन चेक करके इनिशियल से आप बता सकते हैं कि इसका एंगल क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है। देखिए बच्चों इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है बच्चों ऑल पॉजिटिव, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या है बच्चों यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, और बाकी बच्चों बाकी सभी नेगेटिव हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या बच्चों टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है बच्चों यहाँ पर सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा आर, सॉरी सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव, और बाकी सभी नेगेटिव। तो बच्चों इस तरह से देखिए काफ़ी यूजफुल होता है, हमारी स्टडी के अंदर कई जगह चीज़ें यूज की जाती हैं, अप्लाई होती हैं, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना होता है कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू क्या है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी होता है। इसके बाद बच्चों देखते हैं लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। लिमिट्स देखिए बच्चों, लिमिट्स क्या होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इनका वैल्यू जो है लाई करता है। बच्चों देखिए कि इनका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो देखते हैं अब आगे।
लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो वैल्यू है बच्चों किसका, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का, सभी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। मतलब आपको ये चीज़ देखना है, मतलब आपको जो है देखना है कि अगर हम कोई भी एंगल के लिए वैल्यू निकालते हैं, किसी भी एंगल लिए, तो साइन का वैल्यू कितने लिमिट तक जा सकता है। इसी तरह कॉस का कहाँ तक जा सकता है, टेन का कहाँ तक जा सकता है बच्चों, इसी तरह कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सभी का कहाँ तक जा सकता है, ये आपको देखना होता है बच्चों। तो जो इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, हम अगर चाहें तो 90 डिग्री जो आपने वैल्यू लिया हुआ है वहीं तक आप सोल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, 0, 30, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों, यहीं से आप सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा की अगर आप बात करेंगे, देखिए 0, 1/2 और बच्चों यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर ये 1/√2 और बच्चों यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये 1। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं ये क्वाड्रेंट नंबर है फर्स्ट, तो फर्स्ट के अंदर तो चलो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ इसकी, देखिए 90 से आगे अगर मैं बात करता हूँ, 90 से आगे अगर मैं बात करूँगा 180 तक, तो यहाँ पर आप देखिए क्या है जी, पॉजिटिव, कोई बात नहीं। 180 to 270, मतलब मैं थर्ड वाले में पहुँच गया, जो क्वाड्रेंट अभी थोड़ी देर पहले आप बना रहे थे वहाँ पर, तो आप यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या बच्चों, ये नेगेटिव। फिर आगे देखिए इसके बाद 270 से 360 डिग्री पर, यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर भी नेगेटिव। मतलब यही जो वैल्यूज है बच्चों वो क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होती रहती हैं। तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। थोड़ा मैं आपको ये टेबल बना कर दिखाता हूँ, देखिए आपको आसान लगेगा, आसानी से आप इसको बना पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसको बना कर देखते हैं किस तरह बनेगा। यहाँ पर मैंने साइन थीटा ले लिया और मैं कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज दूंगा, 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, बच्चों रेडियन में लिख सकते हैं आप, मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, 90, 120, 150, यहाँ पर बच्चों हमारे पास 180 हो गया, 210, 240, 270 और बच्चों 300, यहाँ पर 330 और 360 डिग्री। तो देखिए बच्चों, तो मैंने ये टेबल बनाया है साइन थीटा का, तो साइन का बना रहा हूँ, साइन 0 पर 0 वैल्यू, जो कि आप जानते हैं 10th क्लास की स्टडी से ही। साइन का 0 पर 0, 1/2 यहाँ पर √3/2, यहाँ पर बच्चों कितना है हमारे पास, ये वैल्यू होता है 1। बस बच्चों इसके बाद क्या कर दो आप, केवल ये चेंज कर दो, चेंज हो जाता है केवल क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो केवल क्या आएगा, √3/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह फिर से चेंज कर दीजिए, अगेन 1/2, √3/2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1। इसी तरह बच्चों यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0। तो बच्चों अब क्वाड्रेंट वाली जो जानकारी वो आपको मिल चुकी है, आप देख चुके हैं यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव, और बच्चों यहाँ पर क्या है, टेन और कॉट जो है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है बच्चों, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक जो एंगल है, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस बेटा, कॉस है यहाँ पर, ये पॉजिटिव। तो देखिए ध्यान से, 0 से 180 तक तो ये पॉजिटिव ही है साइन, यहाँ पर कॉसेक है, कॉसेक। अब देखिए 180 से ऊपर जाइए आप, क्या होगा, ये नेगेटिव, ये वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। ये पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर आप साइन का वैल्यू देखिए बच्चों, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको, और सबसे कम दिख रहा है बच्चों -1। बाकी वैल्यू को आप चेक कर लीजिए, वो वैल्यू इनके बीच में लाई करते हैं। तो मतलब जो साइन का जो वैल्यू बच्चों, साइन का जो वैल्यू वो क्या है, वो आपका -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है। तो आप बोल सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में बच्चों ये लाई करता है वैल्यू, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह से अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस थीटा की, तो आपको पता है कि कॉस के वैल्यूज भी यही होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती है, इसी तरह के वैल्यूज होते हैं। बस आपको पता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 हो जाता है इसके लिए, √3/2, 1/2 और यहाँ पर ये 0। इसी तरह आगे चेंज करते जाइए, 1/2, √3/2, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1, फिर अगेन यहाँ पर √3/2, यहाँ पर हमारे पास 1/2 और यहाँ पर बच्चों 0, फिर यहाँ पर 1/2, √3/2 और बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1। तो चेक करिए साइन, सॉरी कॉस कहाँ पर जो है नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है।
0 से 90 बच्चों ये पॉजिटिव, इसके बाद 90 से लेकर के आप देख सकते हैं 180 तक बच्चों ये नेगेटिव होता है। आगे बढ़ेंगे आप, थर्ड में भी ये नेगेटिव होता है और फोर्थ में बच्चों ये क्या होता है, ये पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखिए इसको भी आप, इसका वैल्यू भी कहाँ लाई करता है बच्चों, -1 से 1, ये भी यही लाई करता है। तो आप देख सकते हैं -1 से 1 के बीच में ही कॉस का वैल्यू लाई करता है। आप देख सकते हैं इस रिजल्ट को। तो ये बच्चों लिमिट है इसकी। इसके बाद अगर आप बात करें बच्चों tan थीटा की, tan थीटा के लिए अगर आप बात करते हैं देखिए तो कितना आ जाएगा, sin अपॉन कॉस ये 0, ये कितना बच्चों यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर इसको देखेंगे आप √3, यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप क्या आएगा √3, यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर 0, इसी तरह 1/√3 और बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास √3 और यहाँ पर क्या आ गया इन्फिनिटी, अगेन यहाँ पर √3, 1/√3 और बच्चों यहाँ पर क्या है 0। तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर है, 0 से 90 में सभी पॉजिटिव है। इसके बाद 90 to 180 के लिए अगर देखेंगे आप तो ये नेगेटिव आ जाता है, माइनस माइनस, और अगेन यहाँ पर थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है आपको पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन ये जो है नेगेटिव हो जाता है। तो मैं इन्फिनिटी जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया 180 और 270 के अंदर बच्चों नेगेटिव होता है और 90 के लिए आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास नेगेटिव। तो बच्चों ये वैल्यू आप ध्यान से देखिए कि जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू आप ध्यान से देख सकते हैं 0 to 90 और बच्चों देखिए नेगेटिव वैल्यू भी है सारे और पॉजिटिव वैल्यू भी हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि 0 भी कहीं पर आता है, कहीं पर इन्फिनिटी भी है, कहीं पर -1/√3 भी है। तो इस तरह की वैल्यूज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू लाई करता है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो पूरा रियल नंबर इसके अंदर कवर हो जाता है। आप इजीली इसको देख सकते हैं आसानी से कि पूरा रियल नंबर इसके अंदर आसानी से कवर हो जाता है। तो बच्चों क्या बोलेंगे आप कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करता है बच्चों, वो क्या है tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा tan थीटा लाइज फॉर कंप्लीट रियल नंबर। बच्चों कंप्लीट रियल नंबर के लिए आता है, हम बोल सकते हैं -∞ to ∞ तक के लिए वैल्यू कंप्लीट, मतलब सारे वैल्यूज यहाँ पर आ जाते हैं किसी न किसी एंगल के लिए, किसी न थीटा के लिए tan का वैल्यू आता है। तो बच्चों साइन कॉस tan मोस्टली बच्चों यही इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी इसके अलावा अगर आते हैं तो आप आसानी से सबको निकाल सकते हैं। आप साइन का, कॉस का, tan का मैंने निकाल दिया। देखिए तो tan का जैसा है बच्चों ऐसे ही कॉट का होता है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है सेक और कॉसेक का। तो बच्चों सेक और कॉसेक में आप ध्यान रखना, सेक थीटा का वैल्यू जो होता है बच्चों यहाँ क्या करता है, सेक थीटा का वैल्यू >1 होता है। और बच्चों सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, ध्यान रखना > और इक्वल टू 1। और क्या होता है सेक थीटा का वैल्यू बच्चों, सेक थीटा का वैल्यू जो है सॉरी > इक्वल टू -1, जी बिल्कुल > इक्वल टू 1 और <= -1। तो बच्चों यहाँ पर लाई करता है सेक थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर, या फिर क्या होता है बच्चों -1 से कम। मतलब इसका वैल्यू जो होता है सेक थीटा का अगर बात करें आप चेक कर लेना तो क्या है वहाँ पर r में से रियल नंबर में से आप क्या करेंगे लेस 1 और -1 और 1 के बीच के जो वैल्यू बच्चों उनको आप लेस कर देते हैं। रियल नंबर में से केवल ये जो लेस करना होता है और बाकी जो बचे हुए वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। r में से आप ये लेस कर देंगे, बाकी जो बचा हुआ वैल्यू है वो हमारे पास आ जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि रियल नंबर में से -1 से 1 -1 नहीं बच्चों, क्योंकि ये एक्सक्लूड है इसके अंदर से, ये कहाँ पर है हमारे पास, ये इंक्लूड होंगे इसके अंदर। रियल नंबर के अंदर से आप क्या करेंगे -1 से 1 के बीच के जितने भी नंबर हैं उनको आप लेस कर दीजिए। जो बचा हुआ जो सिस्टम है, जो नंबर है वो क्या होगा हमारे पास, सेक और कॉसेक का वैल्यू होगा बच्चों। सिमिलर फॉर कॉसेक थीटा का बिल्कुल सेम यही मीनिंग होता है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं सेक थीटा का जो वैल्यू 1 से ग्रेटर, आप जब चेक करेंगे इसके लिए आप पहचान पाएंगे। तो सिंपली आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए -∞ to -1, इनके बीच के सारे वैल्यू 1 आता है। और यूनियन बच्चों क्या, ग्रुप, इन सब का ग्रुप, किसका ग्रुप 1 to ∞, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से इनके जो है मैंने आपको जो है बता दिए सभी के सभी जो इनका जो वैल्यू है वो कहाँ तक लाई करता है किसी थीटा वैल्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं बेसिकली बच्चों आपके लिए साइन और कॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, साइन कॉस का हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए करते रहिए क्वेश्चन सोल्व अच्छी तरह से।
थैंक यू टू ऑल।